हेलो स्टूडेंट, तो मैं फिर से आपका पुनः मेरी चैनल विद्यार्थी फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। और मैं काइनेमेटिक्स का मोशन जब स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में, तब मैं उसका दो टाइप्स मोशन के बता चुका था, रेक्टिलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। आपका ये टॉपिक नेक्स्ट आया मोशन का टाइप ही में, क्योंकि मैंने 5 टाइप्स बताया था, तो ये नेक्स्ट टाइप आपका थर्ड टाइप यानी कि है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन तो देखेंगे स्टूडेंट, पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियड मीन्स होता है एक निश्चित टाइम में, सर्टेन टाइप में अपने मोशन को दोहराना, रिपीट करना। जैसे कि देखेंगे, ये अर्थ है, हमारी धरती मैया, इससे हम बच्चे इसी पे रहते हैं, इसलिए मैं इनका नाम लिख रहा हूं। और इसके अराउंड अर्थ का एकमात्र दुलरवा जो प्लैनेट है, कौन? मून। वो रिवॉल्व कर रहा है कितने दिन में बच्चे? 27 दिन, 7 घंटा, 7 आवर, 43 मिनट, 11.47 सेकेंड। तो ऐसा नहीं कि जब ये मूव करते 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 यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आने के बाद ये पुनः रेस्ट करने लगा चंद्रमा। ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि हम हर अक्सर देखते हैं कि 27 दिन के बाद, 27-28 दिन के बाद पूर्णिमा और फिर से अमावस्या होता है। डेट मीन्स ये हर सेम टाइम में अपना पीरियड को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो ऐसे ही मोशन को क्या बोला जाता है? पीरियोडिक मोशन। डेट मीन्स आई कैन से डेट द repeated motion of the body in the same time of interval, in the same time of interval it's called periodic motion. जब कोई बॉडी सेम टाइम में अपने मोशन को क्या कर रहा हो? रिपीट कर रहा हो। जब कोई बॉडी सेम टाइम में अपने मोशन को क्या कर रहा हो? रिपीट कर रहा हो, तब ऐसे ही मोशन को क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। ओके, क्लियर है? सेम टाइम में अपना मोशन को रिपीट करे, जैसे कि अर्थ सन के अराउंड सेम टाइम में अपने मोशन को रिपीट करता है। वॉच हैंड, सॉरी, दीवार घड़ी का जो हैंड होता है, ओ जैसे कि मिनट वाला हैंड हर 60 मिनट पे अपना पीरियड को दोहराता है। सेकंड वाला हर 60 सेकंड में अपने पीरियड को दोहराता है। आवर वाला हर 12 आवर में अपने पीरियड को रिपीट करता है। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। क्लियर होगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, सर पहले आप छोटा बोर्ड को मिटा तो लीजिए। हाँ, तो आपका फोर्थ टाइप जो है बच्चे, वो है ऑस्किलेटरी मोशन। सर ये क्या होते हैं, जरा मुझे बता दीजिए। तो मैं बताता हूँ कि तुरंत, थोड़ा सा सब्र रखो। तो ये फोर्थ होता है आपका बच्चे ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन जैसे कि देखिए, पेंडुलम वाला क्लॉक तो आपने देखा होगा, झूला तो आपने झूला होगा, जैसे साथ होने के आपके झूले। तो पेंडुलम में क्या होता है कि एक बॉब यानी कि मेटालिक स्फेरिकल बॉल होता है, वो रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड हुआ रहता है, लटका हुआ रहता है, और इसका कुछ काम नहीं है। इस मीन पोजीशन के कुछ आगे जाएगा और कुछ पीछे। इस पोजीशन को बोलते हैं टू, और इस पोजीशन को बोलते हैं फ्रो, और इस पोजीशन को बोलते हैं रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन, इसको फ्रो, और ये जो मैक्सिमम जितना यहाँ से पीछे गया और जितना वहां से आगे गया, इस वाले पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसका कुछ काम ही नहीं। ये रेस्ट पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन, रेस्ट पोजीशन को मीन पोजीशन के नाम से जाना जाता है। तो कुछ नहीं करता, मीन पोजीशन से जितना पीछे आया उतना ही आगे जाएगा, जितना पीछे उतना ही आगे, जितना पीछे उतना ही आगे। सर इसका कुछ काम नहीं है? नहीं, जिंदगी में इसका कुछ काम नहीं है।
सॉरी। तो ये जितना मेन पोजीशन के पीछे आएगा उतना ही आगे, उतना ही पीछे, उतना ही आगे, उतना ही पीछे, ऐसे ही मोशन को बोला जाता है ऑस्किलेटरी मोशन। दैट मींस आई कैन से दैट टू एंड फ्रो मोशन of the body is called oscillatory motion. तो एग्जांपल हो गया, एग्जांपल में मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ स्विंग, कहीं पे अगर मीनिंग गलत मिल जाए तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, मोशन ऑफ स्विंग etc। ये है आपके। और नेक्स्ट जो आपका, आप पॉज करके एग्जांपल को लिख लेंगे, जरूर लिखेंगे, तो अपने पेन और कॉपी निकाल करके नोट्स जरूर बनाएंगे। और बच्चे जितना हो सके अच्छा से पढ़ाई किया करो, ये कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आपका फिफ्थ टाइप ऑफ मोशन जो है वो है रैंडम मोशन। The motion of the body, the motion of the body along a zigzag path। zigzag मीन्स टेढ़ा मेढ़ा होता है, टेढ़ा मेढ़ा, it's called random motion। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको देता हूं, मोशन ऑफ फ्लाई। जैसे देखिए, अब भी देखते हैं कि मक्खी वहां पे बैठा हुआ है या मच्छर यहाँ पे बैठा हुआ है, कुछ देर के बाद पता नहीं किधर से आया मम्मी तुम तो आपको काटता है, एकदम रैंडम पाथ पे दौड़ते दौड़ते आता है। ऐसे ही मोशन को क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। मींस उसके पाथ का कोई लिमिटेशन नहीं कि कैसे पाथ है। जैसे कि मैं पिक्चर बना के दर्शाता हूँ, ये एक तितली है, यहां से ऐसे उड़ करके आई जैसे तैसे पाथ पे, ये यहाँ पे, तो ये है जिगजैग पाथ। तो ऐसे ही पाथ मींस रैंडम पाथ, पाथ का कोई लिमिटेशन नहीं हो, ऐसे पाथ के मोशन को क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। तो फिर से रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट पाथ पे जो मोशन है तो उनको रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर पाथ पे जो मोशन होता है उसे सर्कुलर मोशन, सेम टाइम में अपने मोशन को जो रिपीट करता है उसको पीरियोडिक मोशन, अपने मेन पोजीशन का टू आगे पीछे ऐसे मोशन को बोला जाता है ऑस्किलेटरी मोशन। और रैंडम मोशन में बच्चे रैंडम पाथ पे, अनियमित पाथ पे, जिगजैग पाथ पे बॉडी मोशन करता है, ऐसे मोशन को बोला जाता है रैंडम मोशन। तो ये थे आपके पाथ के आधार पर। नेक्स्ट जो दो टाइप के मोशन हैं वो हैं आपके टाइम के आधार पे। मैं अभी दिखाता हूं, और वो दोनों टाइप के नाम है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फर्स्ट है आपका यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि मैं दिखाता हूं एग्जाम्पल लेकर के, ये यहाँ पे पाथ है 1 2 3 4 5, 0 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर,
20 मीटर, 25 मीटर। 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो हर सेकेंड में हम देख रहे हैं प्रत्येक सेकेंड की इंटरवल में 5 मीटर, यहां से यहां भी 5 मीटर, यहां से यहां भी 5 मीटर, यहां से यहां भी 5 मीटर और यहां से यहां भी 5 मीटर। प्रत्येक इंस्टेंट पे टाइम का डिफरेंस 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने ये देखा, ऑब्जर्व आप क्या करें कि प्रत्येक इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ऐसे ही मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे यूनि एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये जो यूनि है वो एडजेक्टिव है और फॉर्म वर्ब है। यानी कि यूनि एडजेक्टिव है और यूनि मींस कांस्टेंट होता है, मींस जो कांस्टेंट रूप से मोशन कर रहा है, अपने मोशन में, मोशन के रेट में चेंज नहीं ला रहा है, मींस पोजीशन जो चेंज कर रहा है, पोजीशन चेंज करने का जो रेट है उसमें इसका कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा है। दैट मींस आई कैन से दैट द मोशन in which the rate of change of position is equal at every instant. It's called uniform motion. अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, बहुत बुक में जनरली ये दे दिया जाता है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, तो अभी तो डिस्टेंस सबके हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, मोशन में जानते हैं चेंज इन पोजीशन। तो अगर पोजीशन चेंज करने का रेट इक्वल है, रेट मींस यूनिट टाइम होता है, अगर एक यूनिट टाइम में इक्वल डिस्टेंस हमेशा कवर कर रहा हो, मींस सेम पोजीशन में चेंजिंग ला रहा हो, तब ऐसे ही मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और सेम टाइम में अगर सेम रेट से अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं, मींस यहाँ पर प्रत्येक सेकंड में देखेंगे 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, प्रत्येक सेकंड में 5 मीटर, प्रत्येक सेकंड में 5 मीटर का अपना पोजीशन चेंजिंग कर रहा है, तब ऐसे मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। और जब इनका ग्राफ बनाते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ या चेंज इन पोजीशन, डिस्टेंस ही लिख देते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इसका स्लोप जो होता है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। और सेकेंड इसका टाइप है जस्ट आपका नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मींस सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को कवर करता है, और सेकेंड है आपका बच्चे नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर न करे। सेकेंड आपका टाइप जो है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि यहां पे मैं दिखाता हूं, जीरो मीटर, 5 मीटर, 12 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो देख रहे हैं कि टाइम का इंस्टेंट हर सेकंड में अपना टाइम तो अपने रेट से चलेगा, टाइम का तो कोई रेट है नहीं, टाइम अपना रेट फिक्स किया है। बट ये यहाँ पे 5 मीटर, 5 से 12 हुआ 7 मीटर, 12 से 25 हो गया 13 मीटर, 25 से 30 हुआ 5 मीटर, टाइम तो हर जगह पे सेम है। तो ऐसे ही मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि अगर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को कवर न करे, मींस रेट ऑफ पोजीशन इस बार फिक्स्ड नहीं होगा, तब इसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट मींस यू कैन से दैट, या यू कैन राइट एज when an object doesn't cover equal distance in equal time of in equal interval of
टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आप लोग जान ही रहे हैं। और इसका जो ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और ये टाइम ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन ना होकर के एक कर्व्ड लाइन होता है। क्या होता है बच्चे? कर्व्ड लाइन होता है। तो आज के लिए सेकंड वीडियो में इतना ही। ये आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म था। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपका रहेगा